मसाइल के हल और मुतालबात की मंजूरी के लिए तेलंगाना आरटीसी जेएसी की जानिब से शुरू की गई हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। मुलाजिमीन की ड्यूटी पर न आने की वजह से बसें डिपो तक महदूद हो गई है, जिसके बाइस हैदराबाद समेत अदला में आरटीसी इंतजामिया ने किराए की बसें चलाने शुरू कर दी हैं। हैदराबाद के अहम बस स्टेशन से एमजीबीएस और जेबीएस से आरटीसी बसें नहीं चल रही है। कुछ मुसाफिर हड़ताल से लाइल होकर बस स्टैंड पर आ रहे हैं और घंटों इंतजार कर रहे हैं। बसें न आने की वजह से वो खानगी ट्रैवल्स का सहारा ले रहे हैं। एमजीबीएस से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बसें चल रही हैं। आरटीसी मुलाजिम की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतबादिल इंतजाम ना होने के बाइस लोग ऑटो और कैब सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खानगी गाड़ियों के ड्राइवर्स ने किराया बढ़ा दिया है, जिससे सरकारी व खानगी मुलाजिमीन, तलबा और यौमिया मजदूर मुतासिर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुलाजिमीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। अदला में आरटीसी डिपोज के पास पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई है। मगरबी बंगाल में जारी असेंबली इंतखाबात के पोलिंग के दौरान कुमारगंज में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंद्र सरकार पर हमले का मामला सामने आया। बीजेपी की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने पुलिस की मौजूदगी में उन्हें घेर कर बुरी तरह पीटा, जिसमें घूंसे, थप्पड़ और मुक्कों से हमला किया गया। वहीं दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस ने उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इलाके में वोटिंग पुरअमन तरीके से जारी थी, ताहम बीजेपी उम्मीदवार ने बूथ के बाहर पहुंचकर हंगामाराई की और माहौल खराब करने की कोशिश की। पार्टी के मुताबिक मुश्ताल अवाम ने उसी वजह से उन्हें घेर लिया। इतलात के मुताबिक शुभेंदु सरकार जुमेरात की सुबह मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का दौरा कर रहे थे। बनिहारी हाई स्कूल पहुंचकर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। तृणमूल ने दावा किया है कि बीजेपी उम्मीदवार ने खुद ही कशीदगी पैदा की और हत्ता के अपने कारकुनों और पुलिस को भी वहां से दौड़ा दिया। बीजेपी उम्मीदवार का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर ने उन्हें घेर कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि मौके पर कोई मरकजी सिक्योरिटी फोर्स मौजूद नहीं थी, हालांकि इसकी तैनाती पुलिस की जिम्मेदारी है। के बेगमपेट फ्लाईओवर से एक कार उलटकर नीचे सड़क पर गिर पड़ी। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तारी से आने वाली कार ने डिवाइडर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बाददा मौके पर पहुंचने वाली पुलिस ने गाड़ी और हादसे की शिद्दत का जायजा लिया। क्रेन की मदद से गाड़ी को वहां से हटाने के इक़दाम किए गए। इस हादसे के बायस कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक को बहाल किया। स्विट्जरलैंड रवाना होने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे में एक मामूली तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद एयरफोर्स 1 ने टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एंड्रयूज की, जिसके बाद तैयारी को वापस मोड़ दिया गया। व्हाइट हाउस ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए बताया कि सदर ट्रंप एंड्रयूज जॉइंट बेस से एक दूसरे तैयारे के जरिए रवाना हो रहे हैं। ट्रंप आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। वो दावोस के कांग्रेस सेनेटर से खिताब करेंगे। ये खिताब हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से पौने 8 बजे तक होगा। मुत्तहदा अरब अमीरात की हुकूमत और रियासत तेलंगाना ने भारत फ्यूचर सिटी को आलमी मियार के जदीद शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक किया। ये फैसला स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में मुनक्किदा आलमी मुआशी फोरम साल 2026 के मौके पर होने वाली मुलाकात में सामने राइजिंग साल 2047 के विजन की वजाहत करते हुए कहा कि रियासत को साल 2047 तक $3 खरब की मईशत में तब्दील करने का हदफ है। उन्होंने बताया है कि भारत फ्यूचर सिटी भारत का पहला नीट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगा, जो तकरीबन 30,000 एकड़ पर मुहित होगा और इसे मसनूई दहानत, तालीम, सेहत, सनत और रिहायशी व तफरीही जोन्स पर मुश्तमिल एक पायदार आलमी शहर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में इंटरमीडिएट बोर्ड ने एक अहम फैसला किया है। अहदेदारों के मुताबिक अगर तलबा इम्तिहानी मरकज़ पर मुकर्रर वक्त के बाद 5 मिनट तक ताख़ीर से भी पहुँचेंगे तो उन्हें इम्तिहान लिखने की इजाज़त दी जाएगी। गुज़िश्ता साल नाफिज की गई इस रियायत को इस साल भी बरकरार रखने का फैसला किया गया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने वादा किया है कि रियासत में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक़िद होंगे। बोर्ड का कहना है कि इस फैसले
ट्रैफिक चालानात स्कैम से होशियार रहने हैदराबाद सिटी पुलिस ने फिर एक मरतबा शहरियान से अपील की। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जरान ने अपने खुसूसी पैगाम में बताया कि मुतादिद साइबर क्राइम से बचने के लिए अवाम में मुसलसल शऊर बेदार किया जा रहा है, लेकिन साइबर धोखेबाजों की जानिब से आए दिन नए हरबे अपनाए जा रहे हैं और अवाम इसका शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ताज़ा तरीन फर्जी ट्रैफिक चालान स्कैम से बचने के लिए अवाम से अपील की है कि इस सिलसिले में बताया इस किस्म के चालानात का अवाम बड़ी तादाद में शिकार हो रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि मालवेयर से मुतासिर SMS को अवाम के मोबाइल फोन पर भेजा जा रहा है और ट्रैफिक चालान होने पर अवाम इस पर क्लिक कर रहे हैं और साइबर धोखेबाजी का शिकार हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर सज्जरान ने एक बयान में कहा कि फर्जी ट्रैफिक चालान के लिंक पर क्लिक करने के बाद धोखेबाजों की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है, जिसके उड़ा लिए जा रहे हैं। अवाम से यह भी अपील की गई है कि सरकारी वेबसाइट हमेशा gov.in या .org से ख़त्म होती है और कोई भी शख्स SMS लिंक के जरिए चालानात की अदायगी ना करें और सिर्फ पुलिस के ई चालान वेबसाइट के जरिए अपने चालानात अदा करें। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2026 और 27 से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर तलबा के लिए नया निसाब मुतारिफ करने का फैसला किया। निसाब की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ मदामीन के माहिरीन के साथ हुकूमत के मुशीर बराए अवामी उमूर और सदरनशीन एजुकेशन पॉलिसी डॉक्टर के केशव राव ने इजलास मुनक्किद किया। ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मदामीन के माहिरीन और मुसन्निफीन और एक्सपर्ट कमेटी के अरकान से मुशावरत की गई। डॉक्टर के केशव राव ने मुसन्निफीन और कमेटी के अरकान को मशवरा दिया है कि